बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा मनी प्लांट का प्लांट है। तो इसके लीव्स ये ब्राउन क्यों हो रहे हैं और इसकी विंटर केयर क्या है? इसके क्यों ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में? जो लीव्स होते हैं, जो पिछले दिनों बारिश हुई है तकरीबन 8-10 दिन पहले, और अगर 10-15 दिन आपकी जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होती है, वो वेट रहती है, तो फिर वो उस लीव्स जो प्लांट होता है मनी प्लांट, उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है ये मॉइस्चर की या पानी की, तो फिर उसके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में शिकायत कम होती है क्योंकि जल्दी सॉइल ड्राई हो जाती है, लेकिन सर्दियों में इसके लीव्स इसलिए ड्राई वो येलो होते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक वेट रहती है सॉइल। अब 15 दिन पहले जो बारिश हुई है तो उसकी सॉइल ये देखिए अभी भी मॉइस्ट है, जबकि इसको पसंद नहीं है कि ये इतने इतने दिन 15-20 दिन ये इसकी सॉइल ड्राई ही ना हो और ये वेट सॉइल में पड़ा रहे। तो इसके लीव्स के ऊपर 15 दिन से ये देखिए इसके लीव्स सारी मिट्टी से भर चुके हैं। काफ़ी दिनों से इसको मैंने वाटरिंग नहीं की है, तो मिट्टी से अभी मैं इनको धोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको वॉश करूंगी इनके ऊपर फिर पानी पड़ेगा, फिर वो सॉइल में चला जाएगा और फिर वो वेट की वेट ही रह जाएगी। तो तब हम इनको वॉश करेंगे जब इसकी सॉइल बहुत ड्राई करनी है, और ये ड्राई सॉइल को पसंद करते हैं। मनी प्लांट की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं इनको मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि वो 15-15 20-20 दिन उनकी सॉइल ड्राई ही ना हो, इस तरह का उनको पसंद ही नहीं होती मिट्टी। मनी प्लांट के लीव्स सबके मनी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं सर्दियों में, विंटर सीज़न में, लेकिन माशाल्लाह मेरा मनी प्लांट जो जितनी भी वैराइटीज़ हैं वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने इनको समझ लिया है। इतनी देर से मेरे गार्डन में है। सबसे पहले जो मनी प्लांट आता है जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं 8 साल पहले या 9 साल पहले, तो फिर सबसे पहले यही प्लांट्स जो होते हैं हमारे गार्डन में सबसे पहले आते हैं मनी प्लांट्स, और इनकी कटिंग्स लगा के हम बहुत सारे पॉट्स और हैंगिंग पॉट्स वगैरह सब बना लेते हैं। तो इसकी जो सॉइल है इसको हमने अब मैंने इसको समझा है ये प्लांट क्यों ख़राब होता है। ये इसलिए मनी प्लांट की वैराइटीज़ में से ख़राब होते हैं। ये मेरा एक हवाइया पोथोस प्लांट है, इसके बहुत बिग लीव्स हो जाते हैं, तो इसको जो है मैंने अभी छोटे गमले से बड़े बिग पॉट में शिफ्ट किया है, और इसको अभी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पोथोस प्लांट्स हों या फिलोडेंड्रन्स हों या मॉन्स्टेरा हों, ये मनी प्लांट्स की वैराइटीज़ में है। ये भी एक मेरा हवाइया पोथोस है, और ये सिंपल वाला है, इसमें वेरिएशन नहीं है, और दूसरा मेरा वेरिएशन वाला है। ये जितने भी हैं देखिए इनकी सॉइल अभी भी वेट है, तो वो ड्राई नहीं हो रही। जब तक इनकी सॉइल बहुत, ये मेरी फिलोडेंड्रन की वैरायटी है, ये जो ये वाली लीव्स हैं फिलोडेंड्रन है, तो इसकी भी वही ही रिक्वायरमेंट होती है पानी की जो दूसरी मनी प्लांट्स और मॉन्स्टेरा वगैरह प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी भी सॉइल वेट है, मॉइस्ट है, वेट नहीं है, लेकिन वो ड्राई नहीं हो रही है। 15 दिन अगर आपकी सॉइल या 20 दिन इसकी रहती है, मॉइस्चर इसमें रहता है या मॉइस्ट रहती है, तो फिर उसको ये लीव्स उसके ड्राई फॉर्म में ब्राउनिश से हो जाते हैं, और फिर ये अपने लीव्स झाड़ना शुरू कर देती है। और सारे जो मनी प्लांट्स की, ये मेरा एक वेरिएशन वाला हवाइया पोथोस है, तो इसके लीव्स बहुत बिग बिग हो जाते हैं, तो इसको जो है थोड़ी सी ज़्यादा नीड होती है वाटरिंग की, तो इसको लेकिन हमने ड्राई सॉइल में रखना है। इनको ड्राई सॉइल पसंद होती है मनी प्लांट्स को। इनको मैंने समझा है कि ये क्यों इनके लीव सारे झड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनको मॉइस्ट रखते हैं। इसको मॉइस्ट नहीं रखना, इनको बिल्कुल भी वो पानी इतना पसंद नहीं होता, और अगर हम सर्दियों में तो सूखता ही नहीं है, तो अगर ये 15-20 दिन के बाद ड्राई सॉइल हो रही है तो हमने फ़ौरन से उसको वाटरिंग नहीं करनी। अगर हम फ़ौरन से वाटरिंग कर देंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, उसको हमने ड्राई सॉइल में रखना है जब तक कि उनके लीव्स लटके ना। इनका हल यही है, अगर लटकना आपको पसंद नहीं है तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, आप देते रहें पानी और वो झड़ते रहेंगे, उस खाली एक ब्रांच रह जाएगी। इसको ना हमने शॉवर से धोना है, ना इसको वाटरिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, ना इनको फर्टिलाइज़र देना है,
कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, ये इन ना सॉलिड ना लिक्विड, ये कोई भर नहीं रहे हैं, ये बेचारे जा रहे हैं सोने की तरफ, जा रहे हैं डोरमेंसी में जा रहे हैं, ये भर नहीं रहे हैं, ये अपनी रफ्तार अपनी ग्रोथ कम कर रहे हैं। ये गर्मियों का प्लांट है, इसको पसंद नहीं है सर्दियाँ, विंटर सीज़न। और जहाँ पे स्नो गिरती है, स्नोफॉल होती है, वहाँ पे इसको हम शेड के नीचे रखेंगे। जो मेडोज़ एरियाज़ हैं, ये एक मेरी गोल्डन पोथोज़ है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं पोथोज़ की, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जहाँ चाहे आप हम इनको लगा सकते हैं, कॉयर स्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। जिन इलाकों में बर्फ़ स्नोफॉल होती है, वहाँ पे हम इनको शेड के नीचे रखेंगे। जो मेडोज़ एरियाज़ हैं, जो मैदानी इलाके हैं, उनको ऐसे खुले में पड़े रहने दें, इनको कुछ भी नहीं होगा। और नवंबर का मंथ है, तो नवंबर में इतनी सर्दी नहीं पड़ रही, बहुत सर्दी भी होगी तो इसको कुछ नहीं होगा, पानी इसको पसंद नहीं है। अगर गर्मियों में हम ऐसे ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो इसको हल्की सी जो फ़िल्टर लाइट आती है वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इसको सर्दियों में तो यहाँ पे धूप आनी ही नहीं है, तो ये ऐसे पड़ा रहेगा और खुश रहेगा। ब्राइट लाइट है। और अगर हम ये बहुत लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं, हम इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। नवंबर के मंथ में इतनी सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में मनी प्लांट्स नहीं चलते हैं, और इसकी कोई भी वैराइटीज़, इसकी कटिंग्स नहीं चलती हैं, प्लांट तो चल जाते हैं। अगर वाटरिंग बंद नहीं करेंगे तो फिर आपके पास एक ब्रांच रह जाएगी, पत्ते सारे झड़ जाएंगे। इनका हल यही है कि हल्का सा इनके लीव्स जब झुकने लगें, इनको ड्राई फॉर्म में रखें, ड्राई सॉइल में रखें, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। और धूप इनको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लाइट बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पानी पसंद नहीं करते, पानी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनके सॉइल ड्राई रखेंगे तो जब इसकी अच्छी तरह ये पत्ते लटकेंगे तो अच्छी तरह इनको वॉश भी कर देंगे, अच्छी तरह इनको पानी भी, वाटरिंग भी अच्छी तरह कर देंगे, फिर लॉन्ग अरसे के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती वाटरिंग की। अगर हम चाहते हैं कि हर वक्त हमारे पास मनी प्लांट्स और इसकी तमाम वैराइटीज़ रहें, तो हम इनकी वाटरिंग बंद करनी पड़ेगी। स्टॉप करें सर्दियों में वाटरिंग, ज़्यादातर ड्राई सॉइल में रखें। तो कोशिश करें कि छोटा गमला दें, ताकि बहुत बड़े गमला जल्दी ड्राई नहीं होता है।